Hello everyone, I'm Vaishali Garg and welcome back to my channel अधिगम युक्ति। आई होप आप लोगों को मेरा लास्ट सेशन पसंद आया होगा। हमने अपने लास्ट सेशन में कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे आई होप, और आप लोगों ने पीडीएफ भी प्रैक्टिस की होगी। नाउ आज हम अपना कोडेड क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? $Q means P is father of Q. P hashtag Q means P is mother of Q. P star Q means P is sister of Q. अब आप सबसे पहला काम क्या होगा आपका? आप क्या करेंगे? ये आपको जो साइंस दिए हैं सिर्फ आपको इन सिंबल से मतलब होना चाहिए कि ये सिंबल्स क्या डिनोट करते हैं। तो हम इसका अलग से एक फिगर बना लेंगे। डॉलर क्या बता रहा है कि B इज फादर ऑफ Q। इसका मतलब हुआ B इज फादर ऑफ Q। हैशटैग से आप क्या समझ रहे हैं? P इज मदर ऑफ Q। इसका मतलब है P इज मदर ऑफ Q। नाउ स्टार का मतलब है P इज सिस्टर ऑफ Q। अब आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा कि जो आपका सेकंड अल्फ़ाबेट है वो तीनों के तीनों सिंबल्स में से किसी में भी सेकंड अल्फ़ाबेट का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो अल्फ़ाबेट सेकंड नंबर पे होगा उसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा। समझते हैं इस बात को? जैसे क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज D रिलेटेड टू N। अब आपको पूछा है कि D N से कैसे रिलेटेड है, तो D N से किस तरह से रिलेटेड है, इसके लिए हमें D का जेंडर पता होना चाहिए। यस, अब हम देखते हैं, हमें इक्वेशन दी है N हैशटैग $B स्टार D। तो सबसे पहला काम होगा आपको D और N को आप मेंशन करें कहाँ पे है। N आपका ये रहा एंड D आपका ये रहा। अभी हमने बात की थी, अगर हम इन दोनों अल्फ़ाबेट्स को देखें, B स्टार D का मतलब हुआ B इज सिस्टर ऑफ D, राइट। हमें D का जेंडर नहीं पता लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डाटा इनएडिकेट है। जब तक हमें D के बारे में नहीं पता होगा, हाउ कैन वी रिलेट D टू N, हम D का रिलेशन N से नहीं बता सकते। तो ये आपका एक छोटी सी ट्रिक है कि आपका अगर कोई सिंबल, किन्हीं सिंबल्स ये रिलेट करते हैं कि सेकंड अल्फ़ाबेट से आपको जेंडर का नहीं पता लग रहा है और आपको उसी अल्फ़ाबेट लास्ट में गिवन है, तो जो सबसे लास्ट में अल्फ़ाबेट होगा आपका, हम उसका जेंडर नहीं पता कर सकते, तो हम इसका मतलब उसका किसी भी अदर अल्फ़ाबेट्स के साथ रिलेशन नहीं पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि D और N के बीच हम रिलेशन नहीं पता कर सकते हैं, बिकॉज हमारा डाटा इज़ नॉट सफिशिएंट। डाटा हमारा सफिशिएंट नहीं है ये बताने के लिए कि D और N के बीच क्या रिलेशन है। सो योर ऑप्शन नंबर D, डाटा इनएडिकेट, इज योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इज योर सेकंड क्वेश्चन। P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज डॉटर ऑफ Q। तो हम साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई साइन क्या सिंबल क्या इंडिकेट करता है कि P इज डॉटर ऑफ Q, मतलब P डॉटर है Q की। अब सेकंड P प्लस Q मीन्स P इज फादर ऑफ Q। तो हम प्लस सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है कि P इज फादर ऑफ Q, मीन्स P इज फादर ऑफ Q। नाउ P डिवाइडेड Q, डिवाइडेड क्या शो कर रहा है आपका? P इज मदर ऑफ Q, मीन्स P इज मदर ऑफ Q। नाउ P माइनस Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q। माइनस क्या शो कर रहा है आपको? P इज ब्रदर ऑफ Q। इसका मतलब हुआ P ब्रदर है Q का। अब आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि आपके पास जो सेकंड अल्फ़ाबेट है, जो आप चारों स्टेटमेंट में जो आपका सेकंड अल्फ़ाबेट है, हमें उनमें से किसी का भी जेंडर नहीं पता है, हमें सिर्फ पहले अल्फ़ाबेट का जेंडर पता है।
अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देन इन A डिवाइडेड B प्लस C माइनस E मल्टीप्लाई F, हाउ इज A रिलेटेड टू F। अब आपको पूछा है कि A F से किस तरह से रिलेट करता है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें A का जेंडर बताना है, ना कि F का। समझ रहे हैं आप कि हमें A का पता होगा क्योंकि A आपका सबसे पहला अल्फ़ाबेट है, और हम देख रहे हैं स्टेटमेंट्स में जो आपका पहला अल्फ़ाबेट है उसका जेंडर डिफाइंड है, तो हम A का रिलेशन F से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में आपको पूछा जाता हाउ इज F रिलेटेड टू A, हम नहीं बता सकते थे। क्यों? क्योंकि आपका F लास्ट में अल्फ़ाबेट आ रहा है, और जब हमने देखा है कि जो लास्ट में अल्फ़ाबेट आ रहा है हमें उसका जेंडर नहीं पता है। आप देख रहे होंगे चारों स्टेटमेंट्स में आपको जो सेकंड अल्फ़ाबेट है उसका जेंडर नहीं पता लग रहा है, तो हम F का रिलेशन A से नहीं बता सकते, लेकिन हम A का रिलेशन F से बता सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा है हाउ इज A रिलेटेड टू F, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। A डिवाइडेड B, अब आपको इन चारों स्टेटमेंट्स की तरफ नहीं ध्यान देना है। जो हमने ये लिखे हैं सिंबल्स क्या इंडिकेट करते हैं, यू हैव टू फोकस ऑन दिस। A डिवाइडेड B, डिवाइड का मतलब क्या हुआ, A डिवाइडेड B। सिंपली आप P की जगह A लिख दीजिए, Q की जगह B लिख दीजिए, राइट। नाउ B प्लस C, प्लस क्या शो करता है, तो B को हम स्क्वायर कर देंगे और B के नीचे C आ जाएगा। क्लियर? नाउ C माइनस E, माइनस क्या शो करता है, P इज सन ऑफ, P इज ब्रदर ऑफ Q, तो इसका मतलब क्या हुआ, C इज ब्रदर ऑफ E, राइट। P की जगह आप C लिख दीजिए, Q की जगह आप E लिख दीजिए। नाउ E मल्टीप्लाई F, मल्टीप्लाई क्या बता रहा है, P इज मदर ऑफ Q, तो इसका मतलब क्या हुआ कि E इज मदर, P की जगह आप E लिख दीजिए और Q की जगह आपका F आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में अब आपको बोला है कि P, हम इस फैमिली ट्री से क्या पद देख रहे हैं कि P इज फादर ऑफ C एंड C इज ब्रदर ऑफ E। इसका मतलब हुआ कि P फादर है E का, लेकिन E जो डॉटर है वो F की है, राइट। E F की डॉटर है, इसका मतलब क्या हुआ, B और F दोनों मैरिड कपल्स हैं। अब B का जेंडर मेल है तो इसका मतलब F का जेंडर फीमेल होगा। तो हमें B और F पता लग गए हैं कि B और F आपके मैरिड कपल हैं। अब A और F का क्या रिलेशन है, A F से किस तरह से रिलेट कर रहा है, A F का क्या हुआ, जब B A का बेटा है तो F A का क्या हुआ, F इनकी डॉटर इन लॉ हुई, लेकिन A F का क्या हुआ, फादर इन लॉ, सॉरी मदर इन लॉ, बिकॉज सर्कल इंडिकेट क्या करता है, फीमेल है, तो A आपका क्या हुआ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सो A इज मदर इन लॉ ऑफ F। तो अब आप इस ऑप्शंस में देखिए, मदर, आंट, डॉटर इन लॉ, देयर इज कोई ऑप्शन में मदर इन लॉ नहीं है, सो आपका ऑप्शन नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट। अब हमने बात की थी कि F और A के बीच रिलेशन, F की A से रिलेशन भी हम बता सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि F का जेंडर हमें पता है कि पता लग गया है इस क्वेश्चन में। आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन हम F और A के बीच भी रिलेशन बता सकते हैं कि F इज डॉटर इन लॉ, राइट। सो इस तरीके से आप फैमिली ट्री ड्रॉ करके इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे मेन बात होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कि आपको ये सिंबल्स को तोड़कर लिखना है, मतलब कि ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको वो लिखना है, बाकी आपको बस इन सिंबल्स की जगह ये वाले सिंबल्स पुट करते जाने और आपका फैमिली ट्री इजीली ड्रॉ हो जाएगा।
आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. These statements are for your third and fourth question. So, अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम इन सिंबल्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं. जैसे a मल्टीप्लाई b. मल्टीप्लाई क्या इंडिकेट कर रहा है? a इज फादर ऑफ b. इट मीन्स a इज फादर ऑफ b. नाउ माइनस a माइनस b मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b. सो माइनस का क्या मतलब हुआ? A सिस्टर है B की. A प्लस B मीन्स A इज मदर ऑफ B. प्लस का मतलब हुआ A इज मदर ऑफ B. नाउ A डिवाइडेड B मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B. A इज ब्रदर ऑफ B. अब हमने कर लिया इसको शॉर्ट फॉर्म में. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. b plus d into m divided n. How is m related to b? m related to b. m b से किस तरीके से रिलेट कर रहा है? तो हमें b का m का रिलेशन बताना है b के साथ. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं. b प्लस d, हमने प्लस को देखा तो a की जगह आप b लिख दीजिए और d की जगह हम b की जगह हम d लिख देंगे. सिंपल. नाउ d मल्टीप्लाई m. मल्टीप्लाई क्या बताता है? a इज फादर ऑफ b. तो हम क्या करेंगे? a की जगह पर हम d लिख देते हैं और b की जगह पर हम m लिख देते हैं. सिंपल. नाउ m डिवाइडेड n. डिवाइडेड क्या बताता है? a इज ब्रदर ऑफ b. तो a की जगह आपका m आ जाएगा और b की जगह आपका n आ जाएगा. क्लियर. अब हमें b d m इन तीनों का जेंडर पता है एक्सेप्ट द जेंडर ऑफ n. हमें n का जेंडर नहीं पता है. नाउ अब क्वेश्चन में पूछा है m का रिलेशन b से. तो आप देख रहे होंगे m b से किस तरह से रिलेट कर रहा है. अब m और b के बीच 2 जनरेशन्स का गैप है और m का जेंडर क्या है? मेल. तो m b का क्या हुआ? ग्रैंडसन. सो योर ऑप्शन नंबर b, ग्रैंडसन, विल बी द राइट आंसर. Now let's move to next question. Now here is your next question. अब next question आपको क्या पूछ रहा है? Which of the following represents J is son of F. अब आपको क्या बताना है कि इन 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन शो करता है कि G is son of F, मतलब J सन है F का. Now अब इस तरीके से अगर आप एक एक इक्वेशंस को चेक करने लगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अब आपको क्या पूछा है? J इज सन ऑफ F. इसका मतलब क्या होगा? J इज सन ऑफ F. इसका मतलब है कि F और J के बीच सिर्फ 1 जनरेशन का गैप है. राइट. F और J के बीच सिर्फ 1 जनरेशन का गैप है. तो अब हम A को चेक करते हैं. डिवाइड का मतलब क्या हुआ? ओके, एक डिवाइड हमें क्या शो कर रही है? सेम जनरेशन. माइनस शो कर रहा है हमें सेम जनरेशन एंड मल्टीप्लाई शो कर रहा है हमें 1 जनरेशन. तो अब F और J के बीच सिर्फ 1 जनरेशन आई है. ये दोनों तो सेम जनरेशन थी और सिर्फ मल्टीप्लाई से आपको पता लगा है कि इन J और F के बीच 1 जनरेशन का गैप है. तो हम इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले इक्वेशन को कंसीडर कर सकते हैं. अब भी ऑप्शन देखिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई. प्लस क्या शो करता है? 1 जनरेशन गैप, 1 जनरेशन हो गया. माइनस शो करता है सेम जनरेशन, तो सेम जनरेशन. नाउ मल्टीप्लाई क्या शो करता है? मल्टीप्लाई शो करता है 1 जनरेशन गैप. तो इसका मतलब क्या हुआ? J और F के बीच कितनी जनरेशन्स का गैप हो गया? 2 जनरेशन का गैप हो गया. लेकिन हमें तो जो स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 1 जनरेशन गैप होना चाहिए. तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन गलत है. नाउ सी ऑप्शन देखते हैं, डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई. अब डिवाइड सेम जनरेशन, ओके. माइनस का मतलब भी है सेम जनरेशन. अब मल्टीप्लाई का मतलब है 1 जनरेशन. तो अब F और J के बीच
सिर्फ 1 जनरेशन का गैप है, तो हम ए और सी इन दोनों ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर सकते हैं चेक करके कि आपको क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में आपको 1 जनरेशन का गैप दिया है, तो आपकी जो इक्वेशन होगी उसमें भी आपका 1 जनरेशन का गैप होना चाहिए। सो लेट्स चेक ए एंड सी ऑप्शन। नाउ अब हमें ये भी देखना है कि जे इज सन, अगर जे सन है एफ का, तो सबसे पहला काम होगा आपको ये चेक करें कि जे का जेंडर क्या है। जे का जेंडर क्या है इन दोनों इक्वेशंस में, राइट? तो जे का जेंडर डिवाइड, जे इज ब्रदर ऑफ बी, इसका मतलब जे यहाँ पे मेल हुआ, तो हम इसको, ये भी सही हुआ। सी ऑप्शन में देखें डिवाइडेड, सो इसका मतलब यहाँ पे भी मेल हुआ। दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हम चेक करते हैं जे डिवाइडेड आर, जे डिवाइडेड आर मीन्स जे इज ब्रदर ऑफ माइनस, माइनस मीन्स दिस वन, तो आप ए की जगह आर लिख दीजिए और टी की जगह आप, बी की जगह आप टी लिख दीजिए। नाउ टी मल्टीप्लाई एफ, मल्टीप्लाई ए की जगह आप टी लिख दीजिए और बी की जगह आपका एफ आ जाएगा। लेकिन ये तो उल्टा दिखा रहा है, जे इज सन ऑफ एफ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जे आपका ऊपर वाली जनरेशन में आ रहा है और एफ आपका नीचे जनरेशन में आ रहा है, तो आपका ये ऑप्शन गलत हुआ। नाउ लेट्स चेक अवर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जे डिवाइडेड एम, जे डिवाइडेड एम, ए की जगह जे लिख दीजिए, बी की जगह एम लिख दीजिए। माइनस एम माइनस एन, माइनस ए की जगह एम आ जाएगा और बी की जगह आपका एन आ जाएगा। नाउ एन मल्टीप्लाई एफ, मल्टीप्लाई मीन्स ए की जगह आपका एन आ जाएगा। अगेन जे आपका ऊपर वाली जनरेशन में आ रहा है, लेकिन जे आपका नीचे वाली जनरेशन में आना चाहिए, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हुआ। तो आपके ये तीनों ऑप्शंस गलत हुए। सी एंड डी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ना एक इक्वेशन ऐसी बन सकती है जिसमें आपका जे इज सन ऑफ एफ हम शो कर सकते हैं। सो योर ऑप्शन विल बी ई, नन ऑफ दिस। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। तो आप फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ए डॉलर बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। तो हम यहाँ पे साथ साथ ड्रॉ करते चलेंगे। डॉलर मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए हैशटैग मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, सो हैशटैग मीन्स ए इज फादर ऑफ, ए इज फादर ऑफ बी। ए एट द रेट बी मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ बी, A is husband of B. Now A percentage B means A is daughter of B. Percentage means A is daughter of B. Right? Now आपको क्वेश्चन पूछा है which expression shows R is sister of H. अब R और H के बीच सेम जनरेशन है, बिकॉज आर और आर एच की सिस्टर है, तो इसका मतलब हुआ कि आर और एच दोनों सेम जनरेशन में है। एक बात तो हमें ये पता लगी है कि इनकी सेम जनरेशन है। सेकेंडली हमें आर का जेंडर भी यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, आर इज सिस्टर, इसका मतलब है कि आर क्या है, फीमेल है। तो आपको दो चीज़ पता लगी है इस स्टेटमेंट से कि आर का जेंडर फीमेल होना चाहिए और आर और एच दोनों सेम जनरेशन में होना चाहिए। सो हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। यहाँ आप ए ऑप्शन देखिए, ए डॉलर डी एट द रेट एफ हैशटैग आर। अब आपको दिख रहा होगा, आपको इस क्वेश्चन में पता लग रहा होगा कि ये वाला आर लास्ट में है, और जैसे कि हमने देखा कि आपके सिर्फ पहला अल्फ़ाबेट का जेंडर डिफाइन है,
जो सिंबल्स हैं आपके वो सिर्फ आपके पहले अल्फ़ाबेट के जेंडर को डिफाइन कर रही हैं, सेकंड अल्फ़ाबेट का जेंडर हमें नहीं डिफाइन है। तो जब आर आपका लास्ट में आया है तो इसका मतलब हमें आर का जेंडर यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है। अब हम अपना बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में परसेंटेज, आर परसेंटेज $, अब परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज में आपको एक जनरेशन ऊपर दिखा रहा है, तो हम इसको 1 जनरेशन अबव कर देते हैं, राइट। अब एट द रेट आपको सेम जनरेशन शो कर रहा है, ओके। नाउ डॉलर, अब डॉलर में क्या हो रहा है, आपकी जनरेशन नीचे आ रही है, समझ रहे हैं आप बात। यहाँ पे ए ऊपर जनरेशन में है और आपका परसेंटेज में ए नीचे वाली जनरेशन में है, तो जब एक में ऊपर है और एक में नीचे वाली जनरेशन में है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों को हम नेगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज एक परसेंटेज आपको शो कर रही है आपकी जनरेशन अबव ऊपर की तरफ और एक आपको सिंबल शो कर रहा है जनरेशन नीचे की तरफ, तो हम दोनों को नेगलेक्ट कर देते हैं। बचा क्या आपका, सिर्फ सेम जनरेशन, इसका मतलब हुआ आर और एच दोनों यहाँ पे सेम जनरेशन में है। अब हम इस आर और एच का फैमिली ट्री ड्रॉ करके देखते हैं। आर परसेंटेज डी, ए की जगह आप आर लिख दीजिए और डी की जगह आपका बी की जगह आपका डी आ जाएगा। नाउ @D@F, डी को आप ए की जगह लिख दीजिए और बी की जगह आपका एफ आ जाएगा। नाउ $H, ए की जगह आपका एफ हो गया और एच की जगह आपका बी की जगह आपका एच हो गया। नाउ आर इज सिस्टर ऑफ एच, अब आपको इस फैमिली ट्री से क्या पता लग रहा है, आर इज डॉटर ऑफ डी, आर डी की डॉटर है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर एच की सिस्टर हुई, क्योंकि एच के फादर और मदर डी और एफ है और बी आर के भी फादर मदर डी एंड एफ है, दोनों के कॉमन पेरेंट्स है। इसका मतलब क्या हुआ, आर और एच के बीच रिलेशन है। कौन सी रिलेशन है, भाई, कौन सी रिलेशन है, सिबलिंग्स की। हम भाई बहन नहीं कह सकते क्योंकि हमें एच का जेंडर नहीं डिफाइन है यहाँ पे, हम कह सकते हैं आर इज सिस्टर ऑफ एच, सो इट मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो आपको कोडेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट रहता है, सबसे पहले आप जेंडर चेक करेंगे एंड सेकेंडली यू विल चेक द जनरेशन गैप्स अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से आप जेंडर चेक करेंगे पहले, देन यू विल चेक द जनरेशन गैप। इस तरीके से आप कोडेड क्वेश्चंस को इजीली एंड विदाउट कंज्यूमिंग टाइम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अधिगम युक्ति। थैंक यू।